नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मैं हूं अभिषेक आनंद और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो सारी प्रक्रिया जिसके माध्यम से आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, आपको मैं बता दूं, एक ऐसे अभ्यर्थी जो आप ही की तरह हैं और पिछली बार की भर्ती इन्होंने देखी है, जिसके एक्सपीरियंस के सहारे इन्होंने इस बार और जो नोटिफिकेशन है उसके सहारे इन्होंने अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया हुआ है। और आज आग्रह मैंने किया था इन्हें कि आप अपना जो एक्सपीरियंस है हमारे दर्शकों के बीच भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बच्चे अभी भी हैं जिनको कि डॉक्यूमेंट में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो इन्होंने बताया है, वो बातें मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। इनसे भी बात करेंगे और हम आपको दिखाएंगे भी, वो सारा डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर उपलब्ध है। इनके माध्यम से हम दिखा देंगे कि कैसे करना है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मैं कहूँगा हाथ आप देखने से पहले भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी भटक रहे हैं। ये कैसे डॉक्यूमेंट बनेगा, उसकी तैयारी कैसे होगी, इसको लेकर लोगों से मदद मांग रहे हैं। तो इस वीडियो के सहारे उनकी मदद हो जाए, ये भी हम आपसे कहेंगे। इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार सर जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि ये जो नोटिफिकेशन है आपने उसको पढ़ लिया है पूरा? जी सर, हमने इसको पढ़ लिया है जी। ठीक है, तो कैसे कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी की है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर, पहली बात कि हम जब पिछली बार बहाली अटेंड किए थे उस टाइम मेरा पहला था, तो हमको नॉलेज था नहीं, लेकिन जो अपने मित्र होते हैं, भाई होते हैं, उनके सहयोग से सारे डॉक्यूमेंट कैसे कैसे बनते हैं। तो पिछली बार ऑफलाइन प्रक्रिया थी, तो थोड़ा बहुत परेशानी तो हुआ बच्चों को कि दौड़ भी मैनेज करना था और कागज़ भी तैयार करना था। तो उसके हिसाब से इस बार एक अच्छी सुविधा है कि बच्चों को ऑनलाइन करवा देना है। तो इस बार एक चीज़ है कि बच्चों की परेशानी कम हो गई है, जो कि ऑनलाइन वेबसाइट पे ही सारे डॉक्यूमेंट बन जा रहे हैं जिस तरह से। तो दौड़ के लिए पहले जब हम लोग जाते हैं रैली में, तो उस टाइम 2 डॉक्यूमेंट जो हमको सबसे पहले ज़रूरी होता है वो मेरा एडमिट कार्ड और जो हम 10th 12th पे भरे हैं फॉर्म, उसका मार्कशीट। बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रक्रिया है वो जब हम रनिंग क्वालिफाई कर लेते हैं, जब हम फिज़िकल कंप्लीट कर लेते हैं हर पहलू पे, जैसे चेस्ट हो गया, वो हाइट हो गया, और उसका मेजरमेंट जब कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जाके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। तब जो उनके द्वारा बताए गए निर्देश है कि जो जो डॉक्यूमेंट मेंशन करना था उसका वेरिफिकेशन होता है जी। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो दौड़ के समय ये ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड भी आपका बड़ा महत्वपूर्ण है। आधार कार्ड आपको चाहिए, और जो रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है जिसके माध्यम से, वो उसका आपको मार्कशीट होना चाहिए आपके हाथ में, और एडमिट कार्ड जो आपको मिला है, जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद पाया है ज्वाइंट एनरोलमेंट की वेबसाइट से, वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। और उसको लेकर जाएंगे तो दौड़ने की प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं, जैसा इनका एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब जो आगे का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिफिकेशन में बताया गया है, उसका डॉक्यूमेंट क्या क्या है, वो क्या बताएं? वो सर 12th अगर आपका है तो 12th का टोटल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें आपका पहले मार्कशीट होना चाहिए, फिर जो कॉलेज से दिया गया था SLC, CLC और कैरेक्टर, और आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में रजिस्ट्रेशन कार्ड और एडमिट कार्ड भी देखा जाएगा। ये सब आपके पास होना ज़रूरी है। और बाकी अन्य पहलू पे जो एक आता है हम लोग का जो एफिडेविट बनता है, जो नॉन जुडिशियल 10 रुपये का आता है, उस पर जो हम जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं उस टाइम एक स्टाम्प निकलता है हम लोग का, ये 10 रुपये का, जो इसी को उस पर टाइप करवा के और नोटरी से साइन मोहर करवा के इसको कंप्लीट करवाना पड़ता है, जिस पर पापा या मम्मी गार्जियन का भी सिग्नेचर होना अनिवार्य है। और रह गया उसके बाद जब हम लोग अभी जो 10th 12th पे जो अभी टेक्निकल से जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, उनका डिप्लोमा का डिग्री हो गया, और वो जो अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म के टाइम जो उसको मेंशन किए हैं, उनका डॉक्यूमेंट भी ज़रूरी है। अगर वो साथ ले जाएंगे अपना, तभी उनको बोनस अंक मिल पाएगा, अन्यथा उनको बोनस अंक नहीं मिल पाएगा जी। तो देखिए, जैसा इन्होंने बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात की जाती है, तो वो आपको एक मार्क्स कार्ड होना चाहिए, वो आप देख ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके साथ जो है आपका एडमिट कार्ड जो है, जो उस समय मिला था आपको, वो एडमिट कार्ड भी आपको होना चाहिए, जो क्वालिफिकेशन आपने उसमें लगाया है। उसके साथ रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है वो भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। और फिर कॉलेज का जो इसमें कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, उसमें आपने जैसे बताया अटेस्टेड को आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सिग्नेचर जो है प्रिंसिपल का वो यहाँ पर है ही है, तो इस तरह से ये भी होना चाहिए। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जो कॉलेज में है वो आपके हाथ में होना चाहिए, और इसको लेकर आना पड़ेगा, जैसा डॉक्यूमेंट में बताया गया। लेकिन जैसी इन्होंने बात बताई है कि दौड़ में भाग लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आपको आधार कार्ड, आपका जो रजिस्ट्रेशन जो आपका एडमिट कार्ड है वो,
और साथ ही साथ जो मार्क्स कार्ड है वो आपके हाथ में होना चाहिए, फिर आप आगे और आधार कार्ड के साथ आगे बढ़ेंगे आप। फिर अब देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर के साथ जो एफिडेविट बनता है, उस एफिडेविट का फॉर्मेट जो है वो आपको आपके नोटिफिकेशन में मिल जाता है और उसी फॉर्मेट को आपको प्रिंट करवा लेना है उस नॉन जुडिशियल स्टाम्प वाले ब्लैंक जगह पर, और एक्स्ट्रा भी कुछ उसमें पेपर ऐड जो लगा दिए जाते हैं ब्लैंक वाले पेपर, और उसमें आपको पूरा प्रिंट करवा लेंगे और इसमें आपको गार्जियन का सिग्नेचर होगा और ये एफिडेविट तैयार होगा, जिसमें कि आपको नोटरी से भी इसको सही ये कराना होता है, वेरीफाई करवाना पड़ेगा। जी सर, नोटरी करना पड़ेगा। तो ये आपको इन्होंने ये बताया। अब देखिए, इसके साथ साथ ये जो है आपका ये जो अगर आपने ITI या कोई जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात जो की गई है इस बार, इसमें कि आपको बोनस अंक मिलने हैं, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी आपको रखना पड़ेगा, ओरिजिनल आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर वहाँ पर आपको वो चीज़ वैल्यू मिल पाएगा, बोनस मिल पाएगा। नहीं तो अगर आप नहीं रखते हैं तो नहीं मिल पाएगा। तो खैर ये तो कॉमन सी बात है, आपको जो भी सर्टिफिकेट आपने वहाँ पर यूज़ किया है उसको अपने पास ज़रूर रखिएगा। अब देखिए, ये जो है आपका ये है ये क्या है, निवास जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो है, इसको कैसे आपने बनवाया? इसको सर इस बार जो इसकी अच्छी सुविधा दी गई है बच्चों को, जो अभ्यर्थी हैं इस बार, उनके लिए एक विशेष सुविधा है कि आप लोग ऑनलाइन करवा लीजिए और ऑनलाइन ही प्रखंड से स्तर से या अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन से ही करके ऑनलाइन और RTPS काउंटर से बिहार गवर्नमेंट के थ्रू हो जाता है। और पहले हम लोग जो करते हैं तो वो CO मेरा जो रेवेन्यू ऑफिसर है वो उनसे आता है 10 दिन के बाद, ऑनलाइन करने के 10 दिन के बाद। फिर उसके बाद जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था DM का उनका काउंटर साइन होना चाहिए, तो अब डिजिटली साइन ही ऑलमोस्ट होता है सभी डॉक्यूमेंट पे। तो हम लोग देखें कि उसके बाद अनुमंडल से भी करवा लेते हैं अपने हिसाब से। तो पहले अनुमंडल को फॉरवर्ड कर दिए, अनुमंडल से भी 10 दिन में बन के आ गया साइन होके। फिर उसके बाद हम लोग ने DM के यहाँ भेज दिए, फॉरवर्ड किए, और DM के यहाँ से भी 10 दिन के बाद आ गया। फिर डाउनलोड करके ये तैयार हो गया मेरा कागज। जी, तो देखिए आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है ना, इसमें अच्छा इसमें कोई काउंटर साइन कराने की कोई विशेष हैंड रिटन की जरूरत नहीं पड़ती? डिजिटली साइन ही, उस पर मेंशन था कि काउंटर साइन में डिजिटली ही, ये ऐसे कोई इंक साइन की उसमें कोई बात नहीं की गई है। तो हम लोग बस ऐसे ही। जी, तो देखिए ये जो यहाँ पर इन्होंने बताया ना, अब नोटिफिकेशन में भी आप देखिएगा कि ये जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसमें आपको काउंटर साइन की बात जो है वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, और मैं आपको बता दूँ ये है आपका डोमिसाइल नेटिव, इसमें है कि आपको मजिस्ट्रेट से ओनली कंप्यूटर विल बी एक्सेप्टेड और साइंड बाय तहसील, डोमिसाइल नेटिविटी सर्टिफिकेट इशूड बाय अंचल प्रखंड ऑफिस एंड ड्यूली साइंड बाय तहसीलदार। देखिए ड्यूली साइंड का जो मीनिंग होता है ना, ये विधि सम्मत जो सिग्नेचर है जो जहाँ पर उनको करना है वो सिग्नेचर होगा, और उसमें कहीं पर भी ये ऐसा नहीं लिखा गया है कि इंक पेन से ही साइन करना है। जैसे पहले आपको मेंशन किया गया था कि ऑनलाइन वाले लोगों के लिए सेटिस्फाइड इंक सिग्नेचर बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन में, वो आपको ऑनलाइन एजुकेशन वाले के लिए है, और यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो इसको लेकर इन्होंने बनवाया है और ये डिजिटल साइन ही यहाँ पर लगा हुआ है। इसमें जैसी प्रक्रिया है आप भी बनवाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब RO लेवल जो होता है, जो अंचल कार्यालय के लेवल पर होते हैं वो यहाँ पर पहले बनते हैं, फिर उसके बाद आपको अप्लाई करेंगे तो उसके बाद अनुमंडल पर जाएंगे और उसके बाद जिला स्तरीय होगा, तो ये आपको मिलेगा। और ये फाइनल जो आपको मिलेगा, जो लास्ट जिस पर DM का सिग्नेचर है, वो कागज़ आपको लेकर ग्राउंड में जाना है और इससे आपको मदद मिल जाएगी। और ध्यान रखिएगा ये सारा कुछ ऑनलाइन होना चाहिए जो वेरीफाई किया जा सके। जैसे स्कैन करेंगे तो वहाँ वेरीफाई हो जाएगा, वो वाला हैंड वाला नहीं, हाथ से लिखा हुआ वाला नहीं चलेगा, जैसी अभी तक जानकारी मिली है। आगे कौन सा सर्टिफिकेट है? ये मेरा, हम सामान्य वर्ग से बिलोंग करते हैं तो मेरा जाति प्रमाण पत्र है, जो कि इस टाइम का जो रैली नोटिफिकेशन है उसमें मेंशन था, वो उसको भी हमने ऑनलाइन बनवा लिया है। सेम प्रोसेस वही है, ऑनलाइन करना था और साइन बाय थ्रू मतलब RO, उसके बाद फिर SDM, फिर DM करवा के इसको कंप्लीट कर लिया गया। तो जैसे देखिए एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है ना जाति प्रमाण पत्र सभी लोगों के लिए बताया गया था, और इसमें भी इन्होंने तीनों स्तर पर करवा लिया है, अनुमंडल से लेकर और जिला स्तर तक भी यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर हो चुका है DM साहब का, और ये भी इनका तैयार हो गया है। ध्यान रखिएगा इसमें क्या है कि एक बात जो आपको सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट की बात इसमें जो बताई गई है आपको कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, इसमें है कि आदिवासी जो कैंडिडेट होंगे
फॉर आदिवासी कैंडिडेट्स काउंटर साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली विल बी एक्सेप्टेबल। तो अब जो है ना, ये एक बात जो है काउंटर साइन करने की बात जो कि डीएम साहब को करना है, वो आप लोगों को देखना है और समझना है। और डिजिटल साइन चूँकि इस पर है, डिजिटल साइन है, तो फिर ये कन्फ्यूज़न की बात आती है कि ये यहाँ पर नहीं बताया गया है, यहाँ पर ये भी नहीं बताया गया है कि ये विधि सम्मत जो बता रहे हैं वो साइन है। तो इसको लेकर देखने की अभी भी ज़रूरत है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम ऐसी से हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है तो वहाँ पर अधिकारी से बात करिए, अगर वो काउंटर साइन इस पर फिर से करते हैं तो ये अच्छी बात भी होगी और आपको मदद मिल जाएगी। ये भी बात है कि मैं अपने तरफ से बता देना चाहता हूँ। ऐसे में बार बार कहना चाहूँगा कि देखिए डॉक्यूमेंट की बात है ना, बार बार हम लोग जब बात करते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, चूँकि बहुत सारे लोगों पे डिफ़र हो जा रहा है। एक बच्चे दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरे बच्चे दूसरी बात कह रहे हैं और अधिकारी इस पर बयान दे नहीं रहे हैं। नोटिफिकेशन में जो बातें समझ में आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तो थोड़ा सा जो दिक्कत हो रहा है ना, इसको लेकर हम सभी को समझना है और हम ये भी आशा रखेंगे कि जो फर्स्ट बैच वहाँ पर जाएगा उससे भी बात करके देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, तो अगले लोगों को भी मदद मिलेगी। एक बात इसमें और यहाँ पर आई है इनके माध्यम से, जो कास्ट सर्टिफिकेट की जो बात होती है, इस कास्ट सर्टिफिकेट में देखिए एक चीज़ है कि पिछली बार जब इनके एक्सपीरियंस क्या रहा था, एक्सपीरियंस इसके मामले में? सर पिछली बार जब हम बहाली देखे थे तो सर हम लोग जीडी से थे, तो हम लोगों की बहाली बाद में थी और पहले जो टेक्निकल वाले थे उनकी बहाली। तो मेरा एक मित्र था जिसका टेक्निकल बहाली था, वो सामान्य वर्ग से बिलोंग करता। तो पहले नोटिफिकेशन में जाति मेंशन नहीं था कि आपको बनवाना है ग्राम कचहरी द्वारा, बट उसको वहाँ पे खोजा गया, जो कि उसके पास ना होने की वजह से उसको बाहर कर दिया गया और ना ही उसके लिए समय दिया गया। तो इस बार की नोटिफिकेशन में भी कास्ट सर्टिफिकेट तो है जो ऑनलाइन बनवाना है, लेकिन ग्राम कचहरी द्वारा भी वो लोग बनवा ले जो सामान्य जाति से बिलोंग करते हैं, जो भी जाति है, भूमिहार है, राजपूत है, ब्राह्मण है, वो लिखवा ले ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको इस वजह से बाहर ना किया जाए। जी, तो देखिए ये एक स्पेशल कंडीशन इन्होंने डिस्कस किया है और मैं आपके बीच भी रख दे रहा हूं। ऐसे ये नोटिफिकेशन में कास्ट सर्टिफिकेट की बात की गई है और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कोई दूसरा नहीं बताया गया है। इसमें मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूं कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट इशूड बाय द तहसीलदार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली कंप्यूटर जनरेटेड कास्ट सर्टिफिकेट विच कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट विल बी एक्सेप्टेड फॉर आदिवासी कैंडिडेट सर्टिफिकेट्स काउंटर साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली विल बी एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है, जो भी है वो तो आपको देख रहे हैं तहसीलदार और ये अंचल से है, लेकिन इन्होंने एक आचरण की बात जो बताई है वो तो सरपंच से है ही, लेकिन सरपंच साहब से इन्होंने एक जाति वाला भी लिखवा लिया हुआ था पिछली बार, जो कह रहे हैं कि ये मांगा जा रहा था। तो इस बार भी संभवतः ये लोग लिखवाएंगे और इसमें लिखा गया है कि आज ये जाति प्रमाण पत्र में कि प्रमाणित किया जाता है कि जो भी इनका नाम है और ये ग्राम ये है और ये स्थानीय निवासी हैं और इनका जो है जाति ये है। तो इस तरह से इनकी बात आ गई है और आप भी अपना जाति अगर लिखवाना चाहते हैं तो लिखवा लीजिए। आपके ग्राम कचहरी आपके गांव समाज के लोग हैं तो वो आपको मदद कर देंगे, लिख देंगे, ऐसा हम भी महसूस करते हैं। ऐसे ये आपकी मर्जी, लेकिन नोटिफिकेशन में कोई स्पेशल इस बारे में बात नहीं कहा गया है। अब आती है बात आचरण प्रमाण पत्र की। तो आचरण को लेकर क्या कुछ किया है आपने? आचरण प्रमाण पत्र आचरण के लिए भी उसी तरह से प्रोसेस था कि पहले ऑनलाइन करना है, फिर ऑनलाइन के बाद जो आपका रिसीविंग मिलेगा आपको, वो रिसीविंग को लेके और अपने जो ग्राम मुखिया है उनसे एक लिखवा लेना है पैड पे कि आप मूल निवासी है। वो एक तरह से होता है कंफर्मेशन वेरिफिकेशन के लिए, और वो लिखवा के और जो मेरा रिसीविंग निकला था वो अपने थाना में जाके वहाँ पे देना है। वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद आपको वो फॉरवर्ड करेगा थाना, फिर उसके 10 दिन के बाद आपको ऑनलाइन वो बन के और एसपी साहब के यहाँ से आ जाएगा। उस पर भी डिजिटली साइन ही है, जैसा कि अब ये मेरे पास है जी। तो देखिए ये जो है ना, यहाँ पर आचरण की बात जिन्होंने कही कि हमने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद फिर मुखिया जी उस पर हमको लिख दिए कि आचरण जो भी फॉरवर्ड करना था कर दिए, और फिर उसके बाद मैंने थाना में जाकर जमा किया है, बन गया है। तो आप भी ऐसा ही बनवा लीजिए, उस पर भी साइन डिजिटल ही है। आजकल जो भी बिहार के जो सिस्टम है उसमें डिजिटल साइन ही वहाँ पर किया गया है, जैसा इन्होंने बताया है। और सरपंच वाला देखिए, ये सरपंच जी के यहाँ से जो आपको बनाना है, इसमें 2 डॉक्यूमेंट और आपको बनाने हैं, जिसमें कि आपको आचरण प्रमाण पत्र वहाँ से भी बनाना है और साथ ही साथ वो जो अविवाहित का प्रमाण पत्र है, अगर आप
अविवाहित हैं तो उसको लेकर ही प्रमाण पत्र आपको सरपंच जी के यहाँ से बनवा लेना है। और यही आपकी सारी जानकारी थी जो कि डॉक्यूमेंट से संबंधित है। और जो भी मिसलेनियस बातें हैं मैं आपको बार बार कहना चाहूँगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि ये चौपाल है। चौपाल में हम सभी मिलकर एक बेहतर कुछ काम कर रहे हैं, बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ना है। तो कमेंट करिएगा, अगर कोई बातें छूट गई हो, अगर कोई बातें आगे पीछे हो गई हो तो इसको लेकर आप लोग भी ध्यान रखिएगा। उसको करेक्शन करने में कहीं से भी कोताही हम लोग नहीं बरतेंगे। आप कमेंट में ज़रूर हमें सूचित करने का प्रयास करिएगा। और क्या कुछ आप बताना चाहेंगे डॉक्यूमेंट को लेकर? सर बाकी सब तो डॉक्यूमेंट रेडी हो गए हैं। बाकी इन्हीं डॉक्यूमेंट की जो भी मेरा ऑल डॉक्यूमेंट है उसका 2-2 कॉपी फ़ोटो कॉपी रख लेना है वहाँ पे जब डॉक्यूमेंटेशन होगा। और 20 फोटोग्राफ्स जो बना है वो बनवा के साथ रखना होगा। बाकी डॉक्यूमेंट में तो यही लगेगा जी। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, इसमें बताया गया है कि 2 अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी आपको साथ में रखना है, वो भी आप अपने पास रख लीजिएगा। और 20 फोटोग्राफ्स रखना है वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो भी आप अपना रखिएगा। एडमिट कार्ड अपना रखिएगा। और एडमिट कार्ड के साथ साथ जो आपको जो मार्क्स कार्ड है वो आपके हाथ में सबसे पहले रखना होगा, जैसी जानकारी मिल रही है। आधार कार्ड भी अपना रखना है। अगर पैन कार्ड आपके पास है, पैन कार्ड भी रख लीजिएगा। कोई बहुत बड़ा वजन का चीज़ तो है नहीं। अगर नहीं पैन कार्ड आपके पास है तो फिर उस आगे जो प्रक्रिया बढ़ेगी उसमें आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। जब आपकी वहाँ ज्वाइनिंग होगी उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको समय मिल रहा है तो अप्लाई भी कर लीजिए। पैन कार्ड हर लोगों के लिए आवश्यक है और ज़रा बनवा लीजिए, उसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से मैं भी आपको वही बात दोहरा दूँ जैसा इन्होंने भी कहा है। भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए आप लोग बढ़ रहे हैं, आपको शुभकामना है। आप इसी तरह से आगे बढ़िए। चौपाल समाचार हर समय आपकी मदद के लिए तैयार है। जहां तक भी जो सूचनाएं होती है आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और कोई भी करेक्शन या कोई भी गड़बड़ी आपको अगर लगती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नंबर भी संपर्क का है, वहां से आप संपर्क कर मुझे सूचित करिएगा। एक बातें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि चूंकि बहाली की इस प्रक्रिया में थोड़ा सा विलम्ब हुआ है तो बहुत सारे लोग इच्छुक हैं इसमें जाने को, और उसी के साथ साथ बहुत सारे दलाल हैं जो ठग हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं आपको ठगने को। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया निष्पक्ष है, कहीं से भी कोई गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। भारतीय सेना की बहाली होने वाली है तो इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकेंगे। इसको कंठस्थ याद कर लीजिए, समझ लीजिए। अगर आपको कोई ठगने आता है उसकी रिपोर्ट पुलिस में करिए। अगर कोई दूसरे को भी ठगने का प्रयास कर रहा है और आपको इसकी जानकारी मिल रही है तो आप उसे जागरूक करिए और उसकी सूचना भी पुलिस और एआरओ को, जो हेल्पलाइन नंबर जो पहले आपको दिया गया है या मैं भी स्क्रीन पर दिखा देता हूं, वहां पर जरूर संपर्क कर बता दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सभी दर्शकों का। आगे ऐसे वीडियो हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाएंगे, हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।